ओम साईनाथ लॉज एंड ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर 16 अगस्त दिन सोमवार को हम अपने दूसरा होटल ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं लोकेश राजपूत, हेल्थ आगरा पैथोलॉजी की तरफ से सभी प्यारे आगरा वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कैथ लैब के द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा, संपूर्ण सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर व हृदय चिकित्सा संस्थान, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा के साथ कैशलेस कार्ड होल्डर अपना इलाज बिना खर्च किए भी करा सकते हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी के साथ समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज व ऑपरेशंस एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्वस्थ होने की ओर आपका पहला कदम। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डियक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, खंडारी क्वार्टर्स, मास्टर प्लान रोड, आगरा। मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आगरा आए सांसद व केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश के 7 केंद्रीय मंत्री निकाल रहे हैं यात्राएं। शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मंटोला थाने का किया घेराव। ज्ञापन दे ऑडियो वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने वाले मामले को लेकर पुलिस भी आई हरकत में। पुलिस ने जांच के लिए बनाई समिति, रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। साइबर क्राइम के अपराधियों ने बदला अपराध करने का तरीका। आगरा पुलिस ने शहरवासियों को किया जागरूक। अब साइबर क्राइम के नाम पर किया जा रहा है सेक्सटॉर्शन। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल के बाद अब मंत्रियों को जनता के बीच जाने का काम पार्टी ने दिया है, जिसके चलते यह सभी 7 सांसद अपने लोकसभा क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आगरा पहुंचे। उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा पहले से भी अधिक मजबूत स्थिति के साथ उभरेगी। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से अलग अलग स्थानों से शुरू हो चुकी है, जिसके बाद 20 अगस्त को इन यात्राओं का समापन होगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। इस कड़ी में राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा
ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को 16 अगस्त से वृंदावन मथुरा से शुरू किया। यह यात्रा मथुरा जिला व महानगर की विधानसभा से होते हुए आगरा जिला आगरा महानगर में पहुंची। यहां के बाद यह यात्रा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से होते हुए 19 अगस्त को बदायूं में समाप्त होगी। जन आशीर्वाद यात्रा कल 16 अगस्त को मथुरा से स्टार्ट हुई बिहारी जी के दर्शन करने के उपरांत, और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता की भीड़ बढ़ रही है, मैं कह सकता हूं कि हमारी सफल जन आशीर्वाद यात्रा है और जनता का आशीर्वाद पूरा आपको मिल रहा है। 2017 हो, 2014 हो, 2019 हो, भाजपा का विजय रथ अभियान शुरू हो गया है, चल रहा है। 2022 में 2017 की तरह से 2017 में से मैं भी गठबंधन किया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, तो हम 325 सीटें पाए थे। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया था, तो हम 80 में से 64 सीटें पाए थे और 51% हम वोट पाए थे। अब जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, मुझे लगता है कि हम जनता के आशीर्वाद से 51% वोट को बढ़ा करके 60% करने जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा इसी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आगरा पहुंचे। BL वर्मा ने अपनी यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारा गुरु का ताल में आशीर्वाद लेकर की। यात्रा गुरुद्वारे से शुरू हुई तो जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोश और खरोश के साथ BL वर्मा का जोरदार स्वागत किया। स्वागत का सिलसिला पूरे यात्रा मार्ग पर चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा में पार्टी के जनप्रतिनिधि व नेता भी शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का कहना था कि वह इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और केंद्र व राज्य द्वारा दिए गए जनता के लाभ के कामों को उनके बीच बता रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है, उन्हें लगातार मिल रहा है। ऐसे ही आशीर्वाद 2022 और 24 में भी जनता जरूर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी समाजों का सम्मान करती है और सभी समाजों में से जिस तरह से मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए हैं और सबका जिस तरह से सम्मान होता है, इसलिए ये इस तरह की बातें हैं। विपक्ष क्या कहता है मुझे पता नहीं। जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, ब्राह्मण समाज बहुत सम्मान वाला समाज है और वो जो है भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। सर, आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्र विधानसभाएं रहती है, दोनों में से 9 हम जीते थे। लोकसभा आई 2 तो दोनों हम जीते। हम मेयर का चुनाव भी हम जीते और जब चुनाव फिर से आएगा 2022 में तो 9 की 9 फिर से जीते। जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा व 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह सभाएं होंगी और जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों और फिर इसके बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मजबूत स्थिति के साथ उभरकर सामने आएगी और पार्टी की सीटों की संख्या भी पहले से काफी बढ़ेगी। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच संदेश देना चाह रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर यह आशीर्वाद यात्रा निकाले जाने की योजना बनाई गई थी। आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के मामले में शहर मुफ्ती और कांग्रेस नेता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी की ऑडियो वायरल होने के बाद इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने जोरदार हमला बोला है। इस मामले में हाजी असलम कुरैशी ने शहर मुफ्ती और उनके बेटों पर निशाना साधते हुए उन्हें कटघरे में ही खड़ा किया है और इसे राष्ट्र व तिरंगे का अपमान बताया है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की इस रिपोर्ट में। दीन बड़ा, धर्म बड़ा, इबादत बड़ी, धार्मिक स्थल बड़ा, राष्ट्र बड़ा, राष्ट्रीय तिरंगा बड़ा, सियासत बड़ी या सियासतदार बड़े, मसला है जश्न आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का वो पर्व जब पूरा देश खुशी से झूम रहा था। उसी कड़ी में ताज नगरी आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, जामा मस्जिद पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के टाइम पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। ध्वजारोहण के बाद जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती खुबैब रूमी की एक ऑडियो वायरल होती है और उस ऑडियो में कहा जाता है
कि धार्मिक स्थल यानी जामा मस्जिद पर जो जनगण मन गाया गया है वो हराम है। इस ऑडियो वायरल के बाद मानो पूरे शहर में तहलका मच जाता है। हाजी असलम कुरैशी जो जामिया लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन है, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिर क्या वो मसला हुआ, क्यों शहर मुफ्ती को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जनगण मन को हराम कह दिया? ऐसा है, ये कोई आज नई बात नहीं है। जिस 70 साल से जो है, जब तक मदरसा औलिया वहाँ पर जो है, जब से रहा सन 1918 से है ये, जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद वहाँ पर जो है झंडा हमेशा से लहराता रहा है। आज जो 75 साल हो गए वहाँ पर, 75 साल से झंडा लहरा रहा है। और इनको हर बात में जो है आपत्ति होती है मुफ्ती साहब को। इनको हमने इनसे पद से बिल्कुल निष्कासित कर दिया, इनको हटा दिया गया है। इनको आपत्ति ये होती है सरकार के खिलाफ हर वक्त बोलना, और इसमें जो है हमें भी उलझाना चाहते थे ये। हमने वैक्सीन का इन्होंने विरोध किया, कोरोना का विरोध किया। जब कहीं मंदिर और मस्जिदों में कहीं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था, ईद की नमाज को लेकर इन्होंने जो है बबलू कुमार साहब से जो है बहस की। मैंने भी इनको समझाया, मैंने कहा आप ऐसा मत करिए, पूरे देश के अंदर जब नमाज नहीं हो रही है तो आप कौन जिद पकड़ रहे हैं यहाँ पर। वो इनको बंद कर रहे थे। मैंने इनको जो है बाकायदा मैंने इनसे सिफारिश करी, मैंने हाथ जोड़े हुए इनके, मैंने ये मुफ्ती हैं, इनको कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े आदमी, मगर जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मैंने इनकी हरकत देख के जब तिरंगे का इन्होंने अपमान किया तो जब मैंने इनको निस्ताकित किया यहाँ से। हाजी असलम साहब, हम आपसे केवल 2 शब्दों में ये बात पूछना चाहते हैं कि राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्रीय तिरंगा बड़ा है या धर्म बड़ा है? वो जो राष्ट्रीय तिरंगा जो हम सबका प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा दिया जाता है, जब राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया उससे परहेज क्यों? क्या वहाँ भगवा फहराया जाता तो परहेज हो सकता था? कोई अन्य धर्म का अगर झंडा फहर जाता? राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय तिरंगे से अगर परहेज है तो क्या माना जाए? देखिए, राष्ट्रीय झंडा अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। धर्म आपका धर्म है, आप इसको मानते हो, मेरा धर्म इस्लाम है, मैं इसको मानता हूँ। धर्म को इसको बीच में नहीं लेना चाहिए। ये राष्ट्रीय झंडा सबके सम्मान है, पूरे हिंदुस्तानियों का सम्मान है। इसमें जो है सभी लोग पूरे देश के अंदर जो है राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और खुशी मनाते हैं। जश्न आज़ादी के दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिस तरीके से देश झूमता है, गान बाज होता है, पार्लियामेंटें सस्ती हैं, स्कूल सस्ते हैं, मॉल सस्ते हैं, होटलें सस्ती हैं, चौराहे सस्ते हैं, मगर इनको आपत्तिजनक किस बात की है? इनके लड़के को मैंने मदरसे में नौकरी लगाई है, सबसे पहले इनके लड़के ने जो है ये विरोध किया, और मैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से मांग करता हूँ इनके लड़कियों को भी निष्कासित कराया जाए। जिस तरीके से इनको मैंने हटाया है मुफ्ती पद से, इनके लड़कियों को भी सरकारी नौकरी से हटाया जाए। एक सवाल ये भी है कि जब शहर मुफ्ती साहब की ऑडियो वायरल होती है उसके बाद तमाम लोग इसमें बीच में कूद जाते हैं और इसे सियासत का अखाड़ा बना दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी जमील उद्दीन कुरैशी की हम बात करें, उन्होंने शहर मुफ्ती साहब की उस ऑडियो का ये कहे कि समर्थन किया और खुली चेतावनी दी कि आगरा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान आपके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। तो हम क्या माने कि इस तिरंगे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है? ऐसा है, हाजी जमील साहब को कोई मुद्दा मिलता नहीं है, नहीं तो मैं कमज़ोर आदमी हूँ तो वो मेरे ऊपर ही बात करते हैं। असलियत में जब मुफ्ती साहब उनको फ़ोन करके कहते नहीं है हाजी जमील ये हो रहा है, तो वो इस किस्म की बात करते हैं। हाजी जमील को कुछ नहीं मालूम है। हाजी जमील खुद अपने दुख से परेशान है, अपने सुख से खुद परेशान है। वो हमसे क्या बात करेगा? वो हाजी जमील जाने और मुफ्ती साहब जाने, दोनों भुगतेंगे, दोनों जेल जाएंगे। तो अब हम क्या माने कि अब जो जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई हो? हमने तो तहरीर दे दी है इंस्पेक्टर को, कल ही इंस्पेक्टर साहब को हमने तहरीर दे दी है, इसमें मुकदमा कायम करिए आप। जब राष्ट्रीय द्रोह का मामला फसले आए आप दीजिए, हमने उनके पद से उनको हटा भी दिया गया है। तो बता रहे हमने लोगों का नाम लिखा है उस तहरीर में? मैंने सिर्फ इनके और इनके लड़के का नाम लिखा है। हाँ जी हाँ। आप चाहते हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दोनों में मुकदमा कायम चलना चाहिए
और इनको बंद करना चाहिए। इस्लामिया लोकल एजेंसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं हाजी असलम कुरैशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तिरंगे का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान है। इसी को लेकर मंटोला थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल विवेचना कर रही है और माना जा सकता है कि आगरा पुलिस इस पूरे मामले में जल्दी कोई ठोस कदम उठा सकती है। कैमरा पर्सन होशियार विनीत और तारा के साथ प्रशांत कुल से मून न्यूज़। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जी हाँ, अब साइबर क्राइम के अपराधियों ने साइबर क्राइम करने का तरीका बदल दिया है। पहला साइबर क्राइम करने वाले अपराधी रुपयों की ठगी, सोशल मीडिया की हैकिंग किया करते थे, मगर अब साइबर क्राइम के अपराधियों ने सेक्स टॉर्शन करना शुरू कर दिया है। क्या है सेक्स टॉर्शन और कैसे इससे बचना है, आइए आपको बताते हैं। इस मामले में एडीजी, आईजी और एसएसपी आगरा शहरवासियों से भी अपील कर रहे हैं। वैसे तो आज के इस दौर में 90% से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया और साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप भी अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सावधान हो जाएं। जी हां, साइबर क्राइम के अपराधी अब एक नए तरीके का साइबर क्राइम कर रहे हैं। पूर्व में देखा जाता था कि साइबर क्राइम करने वाले अपराधी सोशल मीडिया को हैक करते थे या उनके साथ रुपयों की ठगी करते थे, मगर अब साइबर क्राइम के अपराधियों ने अपराध करने का तरीका बदल लिया है। साइबर क्राइम के अपराधी अब सेक्स टॉर्शन कर रहे हैं। क्या है सेक्स टॉर्शन, ये आप भी जान लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज़ करने वाले लोग अपरिचित लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है और आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। जिससे बचने के लिए आपको बेहद ज़रूरी है कि आप उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिनसे आप भली भांति परिचित हो। अभी आप लोग सबका पता है, हमारा आईजी हमारे एडीजी जोन सब का माध्यम से एडीजी जोन साइबर क्राइम और साइबर पीस फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 1 महीने से हम लोग एक जागरूकता कैंपेन चलाया, वर्चुअल कैंपेन चलाया, जूम मीटिंग के माध्यम से साइबर पीस फाउंडेशन और हमारे एडीजी जोन, उनका दोनों का साइबर क्राइम टीम दोनों ऑर्गेनाइज एक कैंपेन चलाया हम लोगों ने जनता को जागरूकता करने के लिए। उस पर मैक्सिमम जनता से जुड़ा था हम लोग, इवन गांव-गांव तक यूट्यूब का माध्यम से सबका कैसे कैसे साइबर क्राइम हो रहा है, उसके कैसे बचाएंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत जागरूकता कैंपेन चलाया था। अगर आपने किसी अपरिचित को अपना दोस्त बना रखा है तो आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी जिसमें एक युवती थोड़ी देर आपसे बात करेगी और बात करते समय वह युवती अपने कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में वीडियो को आपके सामने प्रदर्शित करेगी और ऐसा करने के दौरान जब आप उस वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉल करने वाली युवती आपके स्क्रीनशॉट ले लेगी और उन स्क्रीनशॉट को फिर वापस आपके पास भेजा जाएगा और फिर शुरू होगा ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका। फिर आपसे रकम मांगी जाएगी और रकम न देने पर इन स्क्रीनशॉट को आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाएगी। अब लगातार हम मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से भी जनता का निवेदन कर रहा हूँ, खासतौर से जो साइबर क्राइम आजकल एकदम नया ट्रेंड है, उस पर कई तरीके लोग का धोखाधड़ी करना है, जहाँ जनता का ब्लैकमेल करना है, एक्सटॉर्शन करना है। और पहले हम लोग का ऐसे एक्सटॉर्शन होती थी, किसी की कोई फोटो और वीडियो लेके उसके बाद उसका एक्सटॉर्शन होता था। आजकल नया ट्रेंड बन गया। आजकल हम लोग सभी लोग सोशल मीडिया सेल में जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, सब में वो अननोन व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ हम दोस्त बन जाता है। वो पहले अच्छी तरीके से दोस्त बनता है, बात करते रहता है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद आपस में मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है। मोबाइल नंबर शेयर होने के बाद वो उन लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं, उस पर वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने ऐसे असली फ़ोटोज़ और असली वीडियोस भेज के उसके बाद उन लोग को दोनों रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसके बाद उनसे पैसा मांगना शुरू करता है, उसका उन लोग से एक्सटॉर्शन करना कोशिश करता है। जिले के पुलिस कप्तान मुनिराज जी ने आगरा वासियों से अपील की है कि कहीं आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो गए तो आप डरे नहीं, टेंशन न लें, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामाजिक लोकलाज को बचाते हुए आप इसकी सीधी तौर पर शिकायत एसएसपी आगरा से कर सकते हैं। एसएसपी आगरा का दावा है कि इस घटना को छुपाए नहीं, टेंशन न लें और ना ही कहीं सुसाइड करने की सोचें। आप सीधे सीधे एसएसपी आगरा की साइबर सेल में शिकायत करें। नंबर को ट्रेस आउट किया जाएगा और इस तरीके का प्रकरण करने वाली युवती
और इस गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। इस तरह का कई घटना हमारे सामने भी आया। अब इसका तुरंत हम लोग FIR दर्ज करके उस गैंग को हम ट्रैक करते हैं। आज के दिन में नया ट्रेंड ये बहुत हाल में मैं देखा हूँ, पिछले 1 और 2 महीने के अंदर कई शिकायत इस तरह का आ रहा है। अब इसको बचाने के लिए सबसे मैं निवेदन करूंगा, हमारा जनपद वासी से भी निवेदन करूंगा, जो भी ये खबर देख रहे हैं लोग, खासतौर से सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में किसी भी अनजान व्यक्ति से जोड़ने के पहले सोच के जोड़िए और उनके किसी के साथ कोई पर्सनल डिटेल्स और कोई पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना मत। इसी से आप इसका बच सकते हैं। इनकेस किसी भी शिकार हो गया, इसका डरना मत। आप लोग किसी भी, आप लोग ने किसी आपसे पैसा मांगने की कोशिश करता है, उनसे आप डरना मत, तुरंत पुलिस की शिकायत करिए। हम तुरंत उसका खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करेंगे, टीम FIR दर्ज करके आगे उनका 100% सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ठीक है। SSP आगरा का कहना है कि आपके नाम और पते को भी गोपनीय रखा जाएगा, जिससे लोक लज्जा भंग न हो। तो वहीं SSP आगरा का कहना है कि इस तरीके के कई प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं, जिसकी जांच बड़े स्तर पर की जा रही है। आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद SSP आगरा मुनीराज ने इस प्रकरण की जांच शुरू करा दी है। SSP आगरा मुनीराज ने बताया कि इस मामले में CO LIU को जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच पूरी होने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। जहां एक तरफ आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने को लेकर लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी और शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती आमने सामने हैं, तो वहीं इस प्रकरण पर जो ऑडियो वायरल हुई है, इस ऑडियो की जांच के आदेश SSP आगरा मुनीराज जी ने दिए हैं। SSP आगरा मुनीराज जी का कहना है कि इस प्रकरण पर आगरा पुलिस की ओर से तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी गई है। थाना मंटोला में क्षेत्र में एक ऑडियो वायरल हुआ, पुलिस का पता चला, कई का मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल मिली। उसको तुरंत हम संज्ञान में लेके हमारा CO LIU के माध्यम से हम जांच करवा रहे हैं, जहाँ उस घटना को जो पूरा जो किस आदमी की आवाज़ है और किस चीज़ से जो बात कर रहा है, दोनों का बयान ले रहे हैं हम लोग। उनसे बात करके जो ऑडियो वायरल के कंटेंट का हम विधिक राय लेके उसके बाद हम जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जांच के बाद जांच में जो भी दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। SSP आगरा मुनीराज जी ने बताया कि वायरल ऑडियो की जांच CO LIU को दे दी गई है। CO LIU इस प्रकरण पर कई स्तर से जांच कर रहे हैं, लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर वायरल ऑडियो एडिट करी हुई प्रतीत हो रही है, तो वहीं इस प्रकरण पर आगरा पुलिस को एक और ऑडियो मिली है, जिसकी जांच शुरू करा दी गई है। SSP आगरा का दावा है कि ऐसे ही जांच पूर्ण हो जाएगी। जांच और तथ्य के आधार पर जो भी दोषी होगा उनको प्रभावी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सावन के आखिरी सोमवार पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था। बाबा भोले शंकर के श्रद्धालु जगह जगह प्रसाद वितरण कर रहे थे। इस कड़ी में सोमवार को एतमादौला इलाके के आगरा नुनिहाई मार्ग पर स्थित नुनिहाई इलाके में कुर्मी समाज की धर्मशाला पर बाबा भोलेनाथ के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के आखिरी सोमवार पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। बाबा भोले शंकर के श्रद्धालु जगह जगह प्रसाद वितरण कर रहे थे। इसी कड़ी में सोमवार को एतमादौला इलाके के आगरा नुनिहाई मार्ग पर स्थित नुनिहाई इलाके में कुर्मी समाज की धर्मशाला पर बाबा भोलेनाथ के विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सुबह से शुरू हुआ बाबा भोलेनाथ का यह भंडारा देर रात तक चलता रहा, जिसमें कुर्मी समाज से पदाधिकारियों और आसपास की जनता का विशेष योगदान रहा। सावन के सोमवार चौथा सोमवार आता है, उसमें हर साल भंडारा होता है। ये 25-30 सालों से प्रॉपर हर साल चौथे सोमवार पे भंडारा कराया जाता है समाज कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा। ये भोले से भंडारा हो रहा है, करीब 30-40 साल से हो रहा है। ये पर चारों सोमवार भंडारा होता है यहाँ पर, और यही सब भंडारा है। तो किस तरह का उत्साह है? बहुत भोले भंडारे की तरफ से। दरअसल आपको बताते चलें कि सावन के आखिरी सोमवार पर कुर्मी समाज की धर्मशाला पर पूरी और आलू की सब्जी का भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के लोगों के अलावा राहगीरों को भी प्रसाद का वितरण किया गया। ये 40 साल से होता चला आ रहा है बरकरार। हाँ, और इसमें सब बढ़िया तरीके से होता है, खूब भीड़ भाड़ होती है यहाँ। और क्या नाम है, सब लोग आते हैं, मिलने मिलाने वाले सब आते हैं, पूरी नुनिहाई की पब्लिक आती है, और फैक्ट्रियों की लेबर वगैरह सब। नुनिहाई स्थित कुर्मी समाज की धर्मशाला पर वर्षों से इसी तरीके से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी परंपरा आज भी चालू है। यहाँ आने वाले बाबा भोले के भक्त भंडारा और प्रसाद ग्रहण करके बाबा भोलेनाथ की जय जयकार भी कर रहे थे। चोरों द्वारा रात में घर में घुसकर चोरी करने पर महिलाओं की ओर से किए गए विरोध में महिलाओं को रस्सी से बांध दिया।
सुबह जगार होने पर लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई, तब कहीं जाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मामला फिरोजा जिले के शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां कमलेश का मकान है। आधा मकान बन रहा था, तभी रात में अज्ञात चोर घुस आए और घर में खंगाने लगे। तभी कमलेश की पुत्र वधू करिश्मा पत्नी प्रदीप कुमार जाग गई तो बदमाशों ने उसे रस्सी से बांध दिया और घर में मकान निर्माण को रखे 50,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अंगेला इनके ये अदपा द्वार तब मेरा कूद हुआ आदमी, फिर जब बहू सो रही तो बहू वाला कमरा खोल लिया है और तब में तंदन चोरी करी है। चोरी करी तो हमें 5 अंगूठी जनानी 2 मद्दानी 250 ग्राम की तोड़ियां हैं, फ्रे वाला है और कोई छोटी मोटी चीज वही कन्यादान फन्यादान की बाकी चीज मंगलसूत्र 50,000 रुपया कल निकाल के लाए न, कल लेंटर खुले होता। जब सुबह परिवार वालों ने देखा तो दंग रह गए। गांव में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। परिजनों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आगरा ग्वालियर स्थित रोहता पीएस गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य रूप से बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार जाटव ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता पीएस गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई पार्टियों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य रूप से बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश जाटव ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा के पुराने नेता महेश जाटव राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मैं यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बाकी का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़कर घर घर जाकर लोगों के प्रत्येक घर पर अपनी बात कहकर और इस विधानसभा को जीतकर माननीय जैन चौधरी साहब की झोली में डालने का काम करूँगा। गठजोड़ है जो आपसी विचारधाराओं से जुड़ा है और कहीं ना कहीं कार्यशैली से भी जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। जो चौधरी साहब ने इस देश में एक किसान को स्थापित करने का काम किया था, ये वही भावनाएं हैं और एक बार दोनों साथ आई हैं। वो दोनों की ताकत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक शानदार और अच्छी सरकार देंगी और सुशासन देंगी। महेश जाटव ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ जोड़कर 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन को मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज करने का वे काम करेंगे। वहीं इस दौरान सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जमकर सरकार पर हमला बोला और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ सरकार बनाने की बात कही। पैदा किए किसान जो है, मजदूर किसान जो है वहाँ पे 8 महीने से धरना दे रहा है। पूरे देश में, विश्व में, पूरे में फैल गया। इनको इनके जू तक नहीं रख रही है। 8 महीना हो गए, 800-700 किसान शहीद हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई देख नहीं रहे। तो ये काहे की सरकार है? व्यापारी परेशान है, हर आदमी परेशान है इनसे। 2-3 प्रधानों ने लिए, राजेंद्र प्रधान जी हैं और उसके देवरी के प्रधान जी हैं, कई लोगों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण की। 2022 में कैसे देखते हैं आप चुनाव? जो 2022 में धुआंधार गवर्नमेंट बन रही है, 300+ सीट हमारी आ रही हैं। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जैन जी डिप्टी सीएम बनेंगे, विकास की धारा बहेगी। ये जो तुम्हारे सामने गड्ढे ऐसे गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुसुम चाहर, कप्तान सिंह चाहर, नरेंद्र बघेल, ब्रजेश चाहर, संजय फौजदार, गोविंद प्रधान, बाबूलाल प्रधान, महेश जाटव, अनीता चाहर, मथुरा से एमपी चुनाव में प्रत्याशी रहे नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल पर कैंटीन कर्मचारियों ने ट्रक खड़ा करने के विवाद में एयरफोर्स कर्मी के साथ मारपीट कर दी। घायल एयरफोर्स कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। एयरफोर्स कर्मी बीरेन सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी P1 ब्लॉक 275 सुल्तानपुरी नई दिल्ली पहले भारतीय जल सेना में थे और वर्तमान में एयरफोर्स कर्मचारी हैं। उनके अनुसार वो ज्यादा रुक नहीं सकते हैं क्योंकि सामान की डिलीवरी राइट टाइम करना जरूरी होती है। बीती रात वो गुवाहाटी से एयरफोर्स का सामान लेकर नई दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल के पास उन्होंने कैंटीन के निकट ट्रक खड़ा किया। इस दौरान कैंटीन संचालकों ने उन्हें गाड़ी हटाने को कहा और बहस के दौरान उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या घटना हुई? दिल्ली से मैं गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से मैं ट्रक लेके एयरफोर्स का लेके लोड जा रहा था। कैंटीन के आगे गाड़ी खड़ी करी, ड्राइवर ने जबकि काफ़ी दूर थी। उसके बाद में कैंटीन के लड़कों ने ड्राइवर समझ के, कंडक्टर समझ के मुझे मारा इस तरीके से।
भी चोटें आई। फतेहाबाद कहाँ की घटना है? दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे कैंटीन है, जो कि बिना लाइसेंस के कैंटीन चल रही है, उसका लाइसेंस भी नहीं है और गुंडे बाल रखे हैं वहाँ पर। सर में इतना मोटा हो रहा है यहाँ पर कुछ, अभी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी 1 घंटा हो गया। अब मैं यहाँ से 5-10 मिनट में सीओ ने बोला है कि कार्रवाई होती है तो ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने एमएच में जाऊँगा एयरफोर्स में। ठीक, वेरी गुड। घटना की जानकारी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, साथ ही घायल को लेकर थाना फतेहाबाद आ गई, जहां से उसे उपचार के लिए फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कैंटीन का लाइसेंस खत्म हो चुका है। यूपीडा के जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहता। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कैंटीन पर सामाजिक लोगों का आना जाना लगा रहता है। थाना उत्तर रामगढ़ सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। करीब 2 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण व नकदी के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी अशोक कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि 5 अगस्त को थाना उत्तर क्षेत्र में करोड़ों की चोरी की गई थी, जिसका खुलासा कर दिया गया है। थाना उत्तर रामगढ़ सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। करीब 2 करोड़ 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी के साथ पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अशोक कुमार ने इसका खुलासा किया है। बता दें 5 अगस्त को थाना उत्तर क्षेत्र में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया था। पूरा मामला थाना उत्तर रामगढ़ सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना उत्तर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी की घटना को अनावरण करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही चोरी किए गए करीब 4 किलो सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी के आभूषण व नकदी आदि भी बरामद की गई है। ये रिटायर्ड है फौज से, वृद्ध आदमी है। ये अपना एक दुकान रखे थे कपड़े की, उसी में अपना ये भी करते थे, कोई गिरवी ला के रख लेते थे, अपना काम धंधा चलाते थे। इनको दोपहर में मैं शॉर्ट में बताऊँ नींद आ गई थोड़ी सी। ये जो आपके सामने संतोष है, ये उनकी नींद के टाइम पे अंदर घुस गया। सीधे साधे आदमी शर्मा जी हैं, अंदर गए, अंदर बंद कर लिया। इनकी चाबी भी तिजोरी की वहीं रखी रहती थी, कोई चाल पेंच के आदमी थे नहीं। इसने पूरा इनका तिजोरी खोल कर पूरा इतना माल आपके सामने है, ये करीब 2 करोड़ 71 लाख 65,000 का सामान है, पूरा निकाल के ले गया। ये ले गया अपना ये अपने भाई को दिया, इसने भाई ने इसको ज़मीन में खोद के गाड़ दिया। फिर मुकदमा लिखा गया, हम लोग इसके पीछे पड़े, बहुत आहत थे शर्मा जी। मैं 2 बार इनसे मिलने गया सांत्वना देने के लिए और हमारी टीम लगी रही। एक सीसीटीवी के फुटेज में इनका फ़ोटो मिला, धुंधला था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें और रेकी किया, फिर और आगे जाके किसी एटीएम में इसने पैसे ट्रांजेक्शन किए थे, फिर एटीएम के माध्यम से उसकी फ़ोटो निकाल के, तो ये ट्रेन जिस ट्रेन में बैठा उसी ट्रेन में हमारी टीम बैठ गई। चलती ट्रेन से मैंने इनको रिकवर किया और पूरा का पूरा माल आपके सामने 2 करोड़ 71 लाख 65,000 रुपए का ये पूरा बरामद हुआ। जानकारी वार्ता के दौरान एसपी सिटी कार्यालय पर एसएसपी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2021 को शहर के बीचों बीच होटल मोहनार के पीछे जलेसर रोड पर अरुण कुमार शर्मा के मकान के अंदर कमरे में रखे लॉकर से भारी मात्रा में सोने व चांदी के आभूषणों को चोरी किया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदूवादी संगठन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मंगलवार को हिंदू महासभा की दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने थाना मंटोला का घेराव किया और इस पूरे मामले को तिरंगे का अपमान बताते हुए शहर के मुफ्ती व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाना मंटोला पर ज्ञापन भी दिया। जश्न आज़ादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने का प्रकरण अब तूल पकड़ गया है। इस मामले में आगरा के हिंदूवादी संगठनों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को हिंदू महासभा की दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने थाना मंटोला का घेराव किया। दरअसल आपको बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराया गया था, जिसके बाद शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती ने ऑडियो वायरल करके जामा मस्जिद के अंदर जन गण मन को लेकर हराम कहा था। ऑडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि अगर शहर मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम नहीं हुआ तो हिंदूवादी संगठन भी मस्जिदों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। इस प्रकरण पर मंगलवार को हिंदू महासभा की दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने मंटोला का घेराव किया
और मंटोला पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। देखिएगा, ये तहरीर दी गई है जिस तरह भारत की सरजमी पे एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ है। यहाँ के एक शहर मुफ्ती है जो केवल यहाँ धर्म के ठेकेदार है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तिरंगा और वंदे मातरम के उद्घोष नहीं होंगे, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं भारत की सरजमी है और यहाँ कई लोगों ने इस तिरंगे के लिए शहीदी दी है। और अगर इस तरह के कृत्य उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि भारत छोड़ के चले जाए, कि भारत हिंदुस्तान की भूमि और यहाँ हम लोग तिरंगा भी फहराएंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रीय गान का उद्घोष भी करेंगे, सब कार्य करेंगे। क्योंकि ये शहर जो है ये केवल हम लोगों का शहर है, जो यहाँ राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र को बनाने की बात करेंगे वही यहाँ भारत में रहने का अधिकार है। और अगर ये जामा मस्जिद के जो शहर मुफ्ती हैं और एक और जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ तहरीर दी गई, अगर थाना मंटोला के द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो इस जामा मस्जिद पे तिरंगा लहराने का कार्य ये राष्ट्र प्रेमी करेंगे। और अगर यहाँ शहर की कोई शांति फिजा बिगड़ती है, शहर मुफ्ती और थाना मंटोला की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हमने आज तहरीर दी है थाने में और हमने मांग की है कि इसमें मुकदमा जल्दी से जल्दी किया जाए। जो शहर मुफ्ती हैं उन्हें तिरंगा को एक गाली दी है, यानी हराम कहा है। हमारा सोचना यह है कि हमें कितना उसका दुख हुआ है, यानी हमारे तिरंगा को गाली दी है उन्होंने। तिरंगा हमारे भारत की शान है, हिंदुस्तान की शान है। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे ही भारत में रह रहे हैं, हमारी ही ज़मीन पर रह रहे हैं, हमारी तिरंगा को गाली दे रहे हैं। जी हम काफ़ी समय से उनकी बदतमीजी सहते आ रहे हैं, लेकिन अब आगे से नहीं सहेंगे। आगे से अगर उन्होंने ऐसी बदतमीजी की तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जाके तिरंगा स्वयं फैलाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। ये नहीं कि ये जायज़ है। दूसरी बात, हमने इंस्पेक्टर साहब से भी बात कर ली है, सीओ साहब का भी फ़ोन आया था, उनसे भी कह दिए इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करो, इनकी जल्दी से जल्दी मुकदमा कायम करो। और नहीं तो 3 दिन का समय दे रहे हैं हम, 3 दिनों बाद हम खुद झंडा लहराएंगे मस्जिद पे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने का विरोध करने वाले शहर मुफ्ती को चारों तरफ से घेरने के लिए हिंदूवादी संगठन अब रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। मंगलवार को मंटोला पुलिस को ज्ञापन देने वाले हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने शहर मुफ्ती की इस हरकत को राष्ट्र विरोधी बताया और राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत मुकदमा कायम कर कार्रवाई की मांग उठाई। इस मामले में आगरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी हो जाने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि कोरोना के चलते काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे। प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या रहा बच्चों का उत्साह, आइए देखते हैं सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत में। आगरा में स्कूल खुलने पर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, कोरोना के कारण काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे। प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 9 से 12 के स्कूल सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने के आदेश दिए गए। वहीं हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की तो बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं हमने होली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से स्कूल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोले गए हैं और बातचीत में उन्होंने बताया कि हमने बच्चों के माता पिता से भी बच्चों को रोज स्कूल भेजने को कहा है। अभी 2 दिन से हमारे पास कल से स्कूल खुले हैं, 16 तारीख से यहाँ पर स्कूल में। तो जैसे ही स्कूल खुला था तो अभी सरकार के नियम के अनुसार 50% बच्चों को हमने अनुमति दी है यहाँ पर आने के लिए। और हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। और जब स्कूल में जैसे ही वो एंटर करते हैं मेन गेट पर, तो हम लोग सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और उनके हाथ को सैनिटाइज करके भेजते हैं हम लोग। जब स्टार्टिंग हुई थी कल 16 तारीख को, तो बच्चे थोड़े से घबराए हुए थे यहाँ पर जब आए थे। तो हमने उनको मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया। स्टार्टिंग हमने जब करी थी तो उनका ताली बजाकर हमने स्वागत किया। जब क्लासरूम्स में आए थे बच्चे तब भी थोड़े से घबराए हुए थे। हमारे टीचर्स ने, मैंने इवन और हमारे जितनी भी टीम है वो पूरी सब ने एक एक बच्चे से पर्सनली बात करी कि जो आप बीत गया है उसको अब थोड़ा सा हम लोग भूलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोरोना काल में 100% किसी न किसी के घर में कोई ना कोई ट्रेजेडीज हुई होंगी, तो उसको अब हम लोग भूल कर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं हम लोग, जिससे कि पढ़ाई में आगे कोई इफेक्ट्स ना आए। बच्चों के माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं होली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि जिन बच्चों के मन में डर का माहौल है उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूल को संचालित किया जा रहा है। आज हम आगरा के सिकंदरा में होली पब्लिक स्कूल के बाहर खड़े हैं और स्कूल खुलने का दूसरा दिन है।
बच्चों से बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। बच्चे स्कूल खुलने के बाद में काफ़ी समय बाद स्कूल खुला है, प्रदेश की सरकार ने काफ़ी समय बाद स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। तो बच्चों का दूसरा दिन है, बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं किस तरीके का बच्चा महसूस कर रहे हैं, कोरोना काल में किस तरीके से बच्चे रहे हैं और अब पढ़ाई किस तरीके से चालू हो चुकी है। बच्चों आप कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे स्कूल खुला है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए हैं हमारे और हमें अच्छे से समझ भी आ रहा है, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा हो गया है अब कोरोना के बाद और बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल में कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा था, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन में थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th क्लास में। यस सर। कैसा लगा गुड़िया आपको? अच्छा लगा, होल सब सही था, मतलब पूरी प्रिकॉशन वगैरह सब लिए जा रहे हैं, प्रिकॉशंस रह रहे हैं, मास्क वगैरह सारा लगाया जा रहा है। यस सर। कैसा लगा है आपको दूसरा जैसे दिन है आपका? मेरा फर्स्ट डे है पर मुझे अच्छा लगा और ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते थे और फिजिकली भी आएंगे। जी जी। तो कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं लगभग? हमारी क्लास में है 40 to 50। 40 to 50 बच्चे आ रहे हैं और ये जो सरकार ने बोला है उस हिसाब से बच्चे मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने बच्चों से बात की है किस तरीके से बच्चों को महसूस हो रहा है और सामाजिक दूरी के साथ में जैसा कि प्रदेश सरकार का आदेश है उस सारे नियमों को देखते हुए बच्चे आ रहे हैं और किसी बच्चे का पहला दिन है, किसी बच्चे का दूसरा दिन है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं महिपाल सिंह, मून न्यूज़, आगरा। आगरा अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा एवं संकल्प मानव सेवा संस्था के संयुक्त रूप से अवंतीबाई लोधी की 190वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अवंती पार्क अमरपुरा में हुए इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा व संकल्प मानव सेवा संस्था के संयुक्त रूप से अवंतीबाई लोधी की 190वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ अवंतीबाई पार्क अमरपुरा आगरा में मनाई गई। संकल्प मानव सेवा संस्था के अध्यक्ष ओमेंद्र राजपूत ने बताया कि सब समाज के लोगों ने अवंतीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर रक्तदान किया और मानव धर्म निभाने का संदेश दिया। मदद होती है और हमारा शरीर ब्लड डोनेशन करने के बाद में स्वस्थ रहता है, बहुत सारी बीमारियों को भी पता चल जाता है। और मैं अपने नौजवान साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में हमारे मेहनती परिश्रमी कड़ी धूप में हमारे उमेंद्र राजपूत जी ये इस व्यवस्थाओं को बनाते हैं और उनका हम सहयोग करते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देना। अवंतीबाई के चरणों में 190 यूनिट रक्तदान किया है यहाँ के रक्तदान वीरों ने। तो मैं सभी साथियों को संकल्प मानव सेवा संस्था के द्वारा तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री व कार्यक्रम के संयोजक हरिओम लोधी ने भी रक्तदान किया। साथ ही साथ आगरा के आसपास के लोगों में महिलाओं सहित बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और सभी ने रक्तदान किया। लगाया गया। साथ ही मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि साथियों, जब हम रक्तदान करते हैं कहीं ना कहीं अपने उस रक्त की यूनिट से अपने लोगों की जान बचाते हैं। इसीलिए रक्तदान अवश्य करें, ये मानवता होता है और किसी के जान जो बचती है वो परोपकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी सहित हरिओम लोधी, मुकेश सेठ, डॉक्टर मनोज राजपूत व राजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा सभी रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। रक्तवीरों डॉक्टर उदल सिंह लोधी, डॉक्टर मुकेश राजपूत, बीनेश अहीर, विनोद यादव, प्रशांत शर्मा, रामवीर सिंह, सचिन मुन्ना लोधी, चंदन सिंह, महेश राजपूत, अजय राजपूत सहित 104 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाश राजपूत, गुलाब सिंह लोधी, मिश्रा राजपूत, मोहन सिंह लोधी, पाशा राकेश लोधी, तेजवीर सिंह, राजेंद्र ज्वेलर्स, ओम प्रकाश चौधरी, विष्णु प्रधान, अमित बघेल, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज़। नमस्कार।
ओम साईनाथ लॉज एंड ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की तरफ से 15 अगस्त और रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी शुभ अवसर पर 16 अगस्त दिन सोमवार को हम अपने दूसरा होटल ओम साईनाथ होटल एंड रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं लोकेश राजपूत हेल्थ आगरा पैथोलॉजी की तरफ से सभी प्यारे आगरा वासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डिक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त कैथ लैब के द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा, संपूर्ण सुविधाओं से युक्त ट्रॉमा सेंटर व हृदय चिकित्सा संस्थान, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट, ICU, NICU की सुविधा के साथ कैशलेस कार्ड होल्डर अपना इलाज बिना खर्च किए भी करा सकते हैं। 24 आवर्स इमरजेंसी के साथ समस्त प्रकार की बीमारियों का इलाज व ऑपरेशंस एक्सपीरियंस डॉक्टर द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के साथ स्वस्थ होने की ओर आपका पहला कदम। ब्लॉसम सुपर स्पेशलिटी कार्डिक सेंटर, अ वेंचर ऑफ स्पर्श मल्होत्रा हॉस्पिटल, खंडारी क्वार्टर्स, मास्टर प्लान रोड, आगरा। मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। नमस्कार, मून न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जसबीर। शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आगरा आए सांसद व केंद्रीय मंत्री BL वर्मा। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश के 7 केंद्रीय मंत्री निकाल रहे हैं यात्राएं। शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने मंटोला थाने का किया घेराव। ज्ञापन दे ऑडियो वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उठाई मांग। शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने वाले मामले को लेकर पुलिस भी आई हरकत में। पुलिस ने जांच के लिए बनाई समिति, रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई। साइबर क्राइम के अपराधियों ने बदला अपराध करने का तरीका। आगरा पुलिस ने शहरवासियों को किया जागरूक। अब साइबर क्राइम के नाम पर किया जा रहा है सेक्सटॉर्शन। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिमंडल में किए गए फेरबदल के बाद अब मंत्रियों को जनता के बीच जाने का काम पार्टी ने दिया है, जिसके चलते यह सभी 7 सांसद अपने लोकसभा क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में राज्यसभा सदस्य व केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जन आशीर्वाद यात्रा लेकर आगरा पहुंचे। उन्होंने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा पहले से भी अधिक मजबूत स्थिति के साथ उभरेगी। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान पाने वाले उत्तर प्रदेश के 7 सांसद केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जनता का आशीर्वाद लेने के लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से अलग अलग स्थानों से शुरू हो चुकी है, जिसके बाद 20 अगस्त को इन यात्राओं का समापन होगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यूपी के केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। इस कड़ी में राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को 16 अगस्त से वृंदावन मथुरा से शुरू किया। यह यात्रा मथुरा जिला व महानगर की विधानसभा से होते हुए आगरा जिला, आगरा महानगर में पहुंची। यहां के बाद यह यात्रा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से होते हुए 19 अगस्त को बदायूं में समाप्त होगी। जन आशीर्वाद यात्रा
कल 16 अगस्त को मथुरा से स्टार्ट हुई बिहारी जी के दर्शन करने के उपरांत और जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता की भीड़ बढ़ रही है, मैं कह सकता हूँ कि हमारी सफल जन आशीर्वाद यात्रा है और जनता का आशीर्वाद पूरा आपको मिल रहा है। 2017 हो, 2014 हो, 2019 हो, भाजपा का विजय रथ अभियान शुरू हो गया है, चल रहा है। 2022 में 2017 की तरह से 2017 में से मैं भी गठबंधन किया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, तो हम 325 सीटें पाए थे। 2019 में सपा बसपा ने गठबंधन किया था, तो हम 80 में से 64 सीटें पाए थे और 51% हम वोट पाए थे। अब जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, मुझे लगता है कि हम जनता के आशीर्वाद से 51% वोट को बढ़ा करके 60% करने जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा इसी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आगरा पहुंचे। BL वर्मा ने अपनी यात्रा की शुरुआत गुरुद्वारा गुरु का ताल में आशीर्वाद लेकर की। यात्रा गुरुद्वारे से शुरू हुई तो जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जोश और खरोश के साथ BL वर्मा का जोरदार स्वागत किया। स्वागत का सिलसिला पूरे यात्रा मार्ग पर चलता रहा। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा में पार्टी के जनप्रतिनिधि व नेता भी शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा का कहना था कि वह इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं और केंद्र व राज्य द्वारा दिए गए जनता के लाभ के कामों को उनके बीच बता रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है, उन्हें लगातार मिल रहा है। ऐसे ही आशीर्वाद 2022 और 24 में भी जनता जरूर देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी समाजों का सम्मान करती है और सभी समाजों में से जिस तरह से मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए हैं और सबका जिस तरह से सम्मान होता है, इसलिए ये इस तरह की बातें हैं। विपक्ष क्या कहता है मुझे पता नहीं। जहाँ तक ब्राह्मण समाज का सवाल है, ब्राह्मण समाज बहुत सम्मान वाला समाज है और वो जो है भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है और भाजपा के साथ रहेगा। सर, आगरा की 9 विधानसभा क्षेत्र विधानसभाएं रहती है, 2 में से 9 हम जीते थे। लोकसभा आई 2 तो दोनों हम जीते। हम मेयर का चुनाव भी हम जीते और जब चुनाव फिर से आएगा 2022 में तो 9 की 9 फिर से जीते। जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश के लगभग 3 दर्जन लोकसभा व 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह सभाएं होंगी और जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों और फिर इसके बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पहले से भी मजबूत स्थिति के साथ उभरकर सामने आएगी और पार्टी की सीटों की संख्या भी पहले से काफी बढ़ेगी। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच संदेश देना चाह रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं हो रही हैं। केंद्रीय मंत्रियों को जनता का आशीर्वाद दिलाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देश पर यह आशीर्वाद यात्रा निकाले जाने की योजना बनाई गई थी। आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के मामले में शहर मुफ्ती और कांग्रेस नेता हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी की ऑडियो वायरल होने के बाद इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी ने जोरदार हमला बोला है। इस मामले में हाजी असलम कुरैशी ने शहर मुफ्ती और उनके बेटों पर निशाना साधते हुए उन्हें कटघरे में ही खड़ा किया है और इसे राष्ट्र व तिरंगे का अपमान बताया है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन असलम कुरैशी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं अपने संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ की इस रिपोर्ट में। दीन बड़ा, धर्म बड़ा, इबादत बड़ी, धार्मिक स्थल बड़ा, राष्ट्र बड़ा, राष्ट्रीय तिरंगा बड़ा, सियासत बड़ी या सियासतदार बड़े, मसला है जश्न आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का वो पर्व जब पूरा देश खुशी से झूम रहा था। उसी कड़ी में ताज नगरी आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, जामा मस्जिद पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया। ध्वजारोहण के टाइम पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जनाब अशफाक सैफी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। ध्वजारोहण के बाद जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती खुबैब रूमी की एक ऑडियो वायरल होती है और उस ऑडियो में कहा जाता है कि धार्मिक स्थल यानी जामा मस्जिद पर जो जनगण मन गाया गया है वो हराम है। इस ऑडियो वायरल के बाद मानो पूरे शहर में तहलका मच जाता है। हाजी असलम कुरैशी जो जामिया लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन है, वो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आखिर क्या वो मसला हुआ, क्यों शहर मुफ्ती को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जनगण मन को हराम कह दिया? ऐसा है, जो कोई आज नई बात नहीं है। जिस 70 साल से जो है, जब तक मदरसा औलिया वहाँ पर जो है, जब से रहा सन 1918 से है। जब देश आज़ाद हुआ, देश की आज़ादी के बाद
वहाँ पर जो है झंडा हमेशा से लहराता रहा है। आज जो 75 साल हो गए वहाँ पर, 75 साल से झंडा लहरा रहा है। और इनको हर बात में जो है आपत्ति होती है मुफ्ती साहब को। इनको हमने इनसे पद से बिल्कुल निष्कासित कर दिया, इनको हटा दिया गया है। इनको आपत्ति ये होती है सरकार के खिलाफ हर वक्त बोलना, और इसमें जो है हमें भी उलझाना चाहते थे ये। हमने वैक्सीन का इन्होंने विरोध किया, कोरोना का विरोध किया। जब कहीं मंदिर और मस्जिदों में कहीं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था, ईद की नमाज को लेकर इन्होंने जो है बबलू कुमार साहब से जो है बहस की। मैंने भी इनको समझाया, मैंने कहा आप ऐसा मत करिए, पूरे देश के अंदर जब नमाज नहीं हो रही है तो आप कौन जिद पकड़ रहे हैं यहाँ पर। वो इनको बंद कर रहे थे। मैंने इनको जो है बाकायदा मैंने इनसे सिफारिश करी, मैंने हाथ जोड़े हुए इनके, मैंने ये मुफ्ती है, इनको कोई बात नहीं है, बड़े बूढ़े आदमी, मगर जो है ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मैंने इनकी हरकत देख के जब तिरंगे का इन्होंने अपमान किया तो जब मैंने इनको निस्ताकित किया यहाँ से। हाजी असलम साहब, हम आपसे केवल 2 शब्दों में ये बात पूछना चाहते हैं कि राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्रीय तिरंगा बड़ा है या धर्म बड़ा है? वो जो राष्ट्रीय तिरंगा जो हम सबका प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा दिया जाता है, जब राष्ट्रीय तिरंगा फहराया गया उससे परहेज क्यों? क्या वहाँ भगवा फहराया जाता तो परहेज हो सकता था? कोई अन्य धर्म का अगर झंडा फहर जाता? राष्ट्रीय धर्म और राष्ट्रीय तिरंगे से अगर परहेज है तो क्या माना जाए? देखिए, राष्ट्रीय झंडा अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। धर्म आपका धर्म है, आप इसको मानते हो, मेरा धर्म इस्लाम है, मैं इसको मानता हूँ। धर्म को इसको बीच में नहीं लेना चाहिए। ये राष्ट्रीय झंडा सबके सम्मान है, पूरे हिंदुस्तानियों का सम्मान है। इसमें जो है सभी लोग पूरे देश के अंदर जो है राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और खुशी मनाते हैं। जश्न आज़ादी के दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को जिस तरीके से देश झूमता है, गान बाज होता है, पार्लियामेंटें सस्ती हैं, स्कूल सस्ते हैं, मॉल सस्ते हैं, होटलें सस्ती हैं, चौराहे सस्ते हैं, मगर इनको आपत्तिजनक किस बात की है? इनके लड़के को मैंने मदरसे में नौकरी लगाई है, सबसे पहले इनके लड़के ने जो है ये विरोध किया। और मैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष से मांग करता हूँ इनके लड़कियों को भी निष्कासित कराया जाए। जिस तरीके से इनको मैंने हटाया है मुफ्ती पद से, इनके लड़कियों को भी सरकारी नौकरी से हटाया जाए। एक सवाल ये भी है कि जब शहर मुफ्ती साहब की ऑडियो वायरल होती है उसके बाद तमाम लोग इसमें बीच में कूद जाते हैं और इसे सियासत का अखाड़ा बना दिया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हाजी जमील उद्दीन कुरैशी की हम बात करें, उन्होंने शहर मुफ्ती साहब की उस ऑडियो का ये कहे कि समर्थन किया और खुली चेतावनी दी कि आगरा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान आपके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। तो हम क्या माने कि इस तिरंगे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है? ऐसा है, हाजी जमील साहब को कोई मुद्दा मिलता नहीं है। नहीं तो मैं कमज़ोर आदमी हूँ तो वो मेरे ऊपर ही बात करते हैं। असलियत में जब मुफ्ती साहब उनको फ़ोन करके कहते नहीं है हाजी जमील ये हो रहा है, तो वो इस किस्म की बात करते हैं। हाजी जमील को कुछ नहीं मालूम है। हाजी जमील खुद अपने दुख से परेशान है, अपने सुख से खुद परेशान है। वो हमसे क्या बात करेगा? वो हाजी जमील जाने और मुफ्ती साहब जाने, दोनों भुगतेंगे, दोनों जेल जाएंगे। तो अब हम क्या माने कि अब जो जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है, आप क्या चाहते हैं कि मुकदमा दर्ज हो जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रद्रोह के तहत कार्रवाई हो? हमने तो तहरीर दे दी है इंस्पेक्टर को, कल ही इंस्पेक्टर साहब को हमने तहरीर दे दी है, इसमें मुकदमा कायम करिए आप। जब राष्ट्रीय द्रोह का मामला फसले आए आप दे दिए, हमने उनके पद से इनको हटा भी दिया गया है। तो बताना हमने लोगों का नाम लिखा है उस तहरीर में? मैंने सिर्फ इनके और इनके लड़के का नाम लिखा है। हाँ जी हाँ। आप चाहते हैं कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दोनों में मुकदमा कायम चलना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। इस्लामिया लोकल एजेंसी कमेटी के जो चेयरमैन हैं हाजी असलम कुरैशी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये तिरंगे का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान है। इसी को लेकर मंटोला थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल विवेचना कर रही है और माना जा सकता है कि आगरा पुलिस इस पूरे मामले में जल्दी कोई ठोस कदम उठा सकती है। कैमरा पर्सन होशियार विनीत और तारा के साथ प्रशांत कुल, श्रेष्ठ मून न्यूज़। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। जी हाँ, अब साइबर क्राइम के अपराधियों ने साइबर क्राइम करने का तरीका बदल दिया है। पहला साइबर क्राइम करने वाले अपराधी रुपयों की ठगी
सोशल मीडिया की हैकिंग किया करते थे, मगर अब साइबर क्राइम के अपराधियों ने सेक्स टॉर्शन करना शुरू कर दिया है। क्या है सेक्स टॉर्शन और कैसे इससे बचना है, आइए आपको बताते हैं। इस मामले में एडीजी, आईजी और एसएसपी आगरा शहरवासियों से भी अपील कर रहे हैं। वैसे तो आज के इस दौर में 90% से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया और साइबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप भी अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सावधान हो जाएं। जी हां, साइबर क्राइम के अपराधी अब एक नए तरीके का साइबर क्राइम कर रहे हैं। पूर्व में देखा जाता था कि साइबर क्राइम करने वाले अपराधी सोशल मीडिया को हैक करते थे या उनके साथ रुपयों की ठगी करते थे, मगर अब साइबर क्राइम के अपराधियों ने अपराध करने का तरीका बदल लिया है। साइबर क्राइम के अपराधी अब सेक्स टॉर्शन कर रहे हैं। क्या है सेक्स टॉर्शन, ये आप भी जान लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोग अपरिचित लोगों को अपना फ्रेंड बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ एक बड़ा धोखा हो सकता है और आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए आपको बेहद जरूरी है कि आप उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाएं जिनसे आप भली भांति परिचित हो। अभी आप लोग सबका पता है, हमारा आईजी, हमारे एडीजी जोन सब का माध्यम से एडीजी जोन साइबर क्राइम और साइबर पीस फाउंडेशन के माध्यम से पिछले 1 महीने से हम लोग एक जागरूकता कैंपेन चलाया, वर्चुअल कैंपेन चलाया, जूम मीटिंग के माध्यम से साइबर पीस फाउंडेशन और हमारा एडीजी जोन, उनका दोनों का साइबर क्राइम टीम दोनों ऑर्गेनाइज एक कैंपेन चलाया हम लोगों ने जनता को जागरूकता करने के लिए। उस पर मैक्सिमम जनता से जुड़ा था हम लोग, इवन गांव-गांव तक यूट्यूब के माध्यम से सबका कैसे कैसे साइबर क्राइम हो रहा है, उसके कैसे बचाएंगे, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत जागरूकता कैंपेन चलाया था। अगर आपने किसी अपरिचित को अपना दोस्त बना रखा है तो आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी जिसमें एक युवती थोड़ी देर आपसे बात करेगी और बात करते समय वह युवती अपने कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में वीडियो को आपके सामने प्रदर्शित करेगी और ऐसा करने के दौरान जब आप उस वीडियो को देख रहे होंगे तो कॉल करने वाली युवती आपके स्क्रीनशॉट ले लेगी और उन स्क्रीनशॉट को फिर वापस आपके पास भेजा जाएगा और फिर शुरू होगा ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका। फिर आपसे रकम मांगी जाएगी और रकम न देने पर इन स्क्रीनशॉट को आपके रिश्तेदारों, दोस्तों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाएगी। अब लगातार हम मीडिया के माध्यम से भी, आप लोग से माध्यम से भी जनता का निवेदन कर रहा हूँ, खासतौर से जो साइबर क्राइम आजकल एकदम नया ट्रेंड है, उस पर कई तरीके लोग का धोखाधड़ी करना है, जनता का ब्लैकमेल करना है, एक्सटॉर्शन करना है। और पहले हम लोग का ऐसे एक्सटॉर्शन होती थी, किसी की कोई फोटो और वीडियो लेके उसके बाद उसका एक्सटॉर्शन होता था। आजकल नया ट्रेंड बन गया। आजकल हम लोग सभी लोग सोशल मीडिया सेल में जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, सब में वो अननोन व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ हम दोस्त बन जाता है। वो पहले अच्छी तरीके से दोस्त बनता है, बात करते रहता है 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद आपस में मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है। मोबाइल नंबर शेयर होने के बाद वो उन लोग व्हाट्सअप कॉल करते हैं, उस पर वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने ऐसे असली फ़ोटोज़ और असली वीडियोज़ भेज के उसके बाद उन लोग को दोनों रिकॉर्डिंग करने के बाद उसका ब्लैकमेल करना शुरू करता है। उसके बाद उनसे पैसा मांगना शुरू करता है, उसका उन लोग से एक्सटॉर्शन करना कोशिश करता है। जिले के पुलिस कप्तान मुनिराज जी ने आगरा वासियों से अपील की है कि कहीं आप सेक्स टॉर्शन का शिकार हो गए तो आप डरे नहीं, टेंशन न ले, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामाजिक लोकलाज को बचाते हुए आप इसकी सीधी तौर पर शिकायत एसएसपी आगरा से कर सकते हैं। एसएसपी आगरा का दावा है कि इस घटना को छुपाए नहीं, टेंशन न लें और ना ही कहीं सुसाइड करने की सोचें। आप सीधे सीधे एसएसपी आगरा की साइबर सेल में शिकायत करें। नंबर को ट्रेस आउट किया जाएगा और इस तरीके का प्रकरण करने वाली युवती और इस गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा। इस तरह का कई घटना हमारे सामने भी आया। अब इसका तुरंत हम लोग एफआईआर दर्ज करके उस गैंग को हम ट्रैक करते हैं। आज के दिन में नया ट्रेंड ये बहुत हल में मैं देखा हूँ, पिछले 1 और 2 महीने के अंदर कई शिकायत इस तरह का आ रहा है। अब इसको बचाने के लिए सबसे मैं निवेदन करूंगा, हमारा जनपद वासियों से भी निवेदन करूंगा, जो भी ये खबर देख रहे हैं लोग, खासतौर से सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह में किसी भी अनजान व्यक्ति से जोड़ने के पहले सोच के जोड़िए और उनके किसी के साथ कोई पर्सनल डिटेल्स और कोई पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना मत। इसी से आप इसका बच सकते हैं। इनकेस किसी भी शिकार हो गया, इसका डरना मत। आप लोग किसी भी, आप लोगों ने किसी आपसे पैसा मांगने की कोशिश करता है, उनसे आप डरना मत, तुरंत पुलिस की शिकायत करिए। हम तुरंत उसका खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश करेंगे, टीम एफआईआर दर्ज करके आगे उनका खिलाफ 100% सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एसएसपी आगरा का कहना है कि आपके नाम और पते को भी गोपनीय रखा जाएगा, जिससे लोक लज्जा भंग न हो।
तो वहीं एसएसपी आगरा का कहना है कि इस तरीके के कई प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं, जिसकी जांच बड़े स्तर पर की जा रही है। आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने के मामले में ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी आगरा मुनिराज ने इस प्रकरण की जांच शुरू करा दी है। एसएसपी आगरा मुनिराज ने बताया कि इस मामले में COLIU को जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच पूरी होने पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। जहां एक तरफ आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने को लेकर लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन हाजी असलम कुरैशी और शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती आमने सामने हैं, तो वहीं इस प्रकरण पर जो ऑडियो वायरल हुई है, इस ऑडियो की जांच के आदेश एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने दिए हैं। एसएसपी आगरा मुनिराज जी का कहना है कि इस प्रकरण पर आगरा पुलिस की ओर से तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी गई है। थाना मंटोला में क्षेत्र में एक ऑडियो वायरल हुआ, पुलिस का पता चला, कई का मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल मिली। उसको तुरंत हम संज्ञान में लेके हमारा COLIU के माध्यम से हम जांच करवा रहे हैं, जहाँ उस घटना को जो पूरा जो किस आदमी की आवाज़ है और किस चीज़ से जो बात कर रहा है, दोनों का बयान ले रहे हैं हम लोग। उनसे बात करके जो ऑडियो वायरल के कंटेंट का हम विधिक राय लेके उसके बाद हम जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जांच के बाद जांच में जो भी दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। एसएसपी आगरा मुनिराज जी ने बताया कि वायरल ऑडियो की जांच COLIU को दे दी गई है। COLIU इस प्रकरण पर कई स्तर से जांच कर रहे हैं, लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर वायरल ऑडियो एडिट करी हुई प्रतीत हो रही है, तो वहीं इस प्रकरण पर आगरा पुलिस को एक और ऑडियो मिली है, जिसकी जांच शुरू करा दी गई है। एसएसपी आगरा का दावा है कि ऐसे ही जांच पूर्ण हो जाएगी। जांच और तथ्य के आधार पर जो भी दोषी होगा उनको प्रभावी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सावन के आखिरी सोमवार पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था। बाबा भोले शंकर के श्रद्धालु जगह जगह प्रसाद वितरण कर रहे थे। इस कड़ी में सोमवार को एतमादौला इलाके के आगरा नुनिहाई मार्ग पर स्थित नुनिहाई इलाके में कुर्मी समाज की धर्मशाला पर बाबा भोलेनाथ के विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सावन के आखिरी सोमवार पर जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया। बाबा भोले शंकर के श्रद्धालु जगह जगह प्रसाद वितरण कर रहे थे। इसी कड़ी में सोमवार को एतमादौला इलाके के आगरा नुनिहाई मार्ग पर स्थित नुनिहाई इलाके में कुर्मी समाज की धर्मशाला पर बाबा भोलेनाथ के विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सुबह से शुरू हुआ बाबा भोलेनाथ का यह भंडारा देर रात तक चलता रहा, जिसमें कुर्मी समाज से पदाधिकारियों और आसपास की जनता का विशेष योगदान रहा। सावन के सोमवार चौथा सोमवार आता है, उसमें हर साल भंडारा होता है। ये 25-30 सालों से प्रॉपर हर साल चौथे सोमवार पे भंडारा कराया जाता है समाज कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा। ये भोले से भंडारा हो रहा है, करीब 30-40 साल से हो रहा है। ये पर चारों सोमवार भंडारा होता है यहाँ पर, और यही सब भंडारा है। तो किस तरह का होता है? बहुत खूब होता है भोले भंडारे की तरफ से। दरअसल आपको बताते चलें कि सावन के आखिरी सोमवार पर कुर्मी समाज की धर्मशाला पर पूरी और आलू की सब्जी का भंडारा आयोजित हुआ, जिसमें आसपास के लोगों के अलावा राहगीरों को भी प्रसाद का वितरण किया गया। ये 40 साल से होता चला आ रहा है बरकरार। हाँ, और इसमें सब बढ़िया तरीके से होता है, खूब भीड़ भाड़ होती है यहाँ। और क्या नाम है, सब लोग आते हैं, मिलने मिलाने वाले सब आते हैं, पूरी नुनिहाई की पब्लिक आती है, और फैक्ट्रियों की लेबर वगैरह सब। नुनिहाई स्थित कुर्मी समाज की धर्मशाला पर वर्षों से इसी तरीके से विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी परंपरा आज भी चालू है। यहाँ आने वाले बाबा भोले के भक्त भंडारा और प्रसाद ग्रहण करके बाबा भोलेनाथ की जय जयकार भी कर रहे थे। चोरों द्वारा रात में घर में घुसकर चोरी करने पर महिलाओं की ओर से किए गए विरोध में महिलाओं को रस्सी से बांध दिया। सुबह जगार होने पर लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी हुई, तब कहीं जाकर मौके पर पुलिस पहुंची। मामला फिरोजा जिले के शिकोबाद कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव का है, जहां कमलेश का मकान है। आधा मकान बन रहा था, तभी रात में अज्ञात चोर घुस आए और घर में खंगाने लगे। तभी कमलेश की पुत्र वधू करिश्मा पत्नी प्रदीप कुमार जाग गई, तो बदमाशों ने उसे रस्सी से बांध दिया और घर में मकान निर्माण को रखे 50,000 रुपए और सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। अंगेला इनके ये अदपत द्वारा तब मेरा कूद हुआ आदमी, फिर जब बहू सो रही तो बहू वाला कमरा खोल लिया है, और तब में तंदन चोरी करी है। चोरी करी तो हमें 5 अंगूठी जनानी 2 मद्दानी 250 ग्राम की तोड़ियां हैं, फ्रे वाला है,
और कोई छोटी मोटी चीज वही कन्यादान फन्यादान की वही चीज मंगलसूत्र 50,000 रुपया कल लेकर के लाए ना, कल लेंटर खुले होता। जब सुबह परिवार वालों ने देखा तो दंग रह गए। गांव में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। परिजनों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आगरा ग्वालियर स्थित रोहता पीएस गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य रूप से बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश कुमार जाटव ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता पीएस गार्डन में राष्ट्रीय लोकदल का सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य रूप से बसपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश जाटव ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा के पुराने नेता महेश जाटव राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मैं यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बाकी का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़कर घर घर जाकर लोगों के प्रत्येक घर पर अपनी बात कहकर और इस विधानसभा को जीतकर माननीय जयंत चौधरी साहब की झोली में डालने का काम करूँगा। गठजोड़ है जो आपसी विचारधाराओं से जुड़ा है और कहीं ना कहीं कार्यशैली से भी जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। जो चौधरी साहब ने इस देश में एक किसान को स्थापित करने का काम किया था, ये वही भावनाएं हैं और एक बार दोनों साथ आई हैं। वो दोनों की ताकत मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक शानदार और अच्छी सरकार देंगी और सुशासन देंगी। महेश जाटव ने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ जोड़कर 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन को मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज करने का वे काम करेंगे। वहीं इस दौरान सम्मेलन में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने जमकर सरकार पर हमला बोला और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ सरकार बनाने की बात कही। पैदा किए किसान जो है, मजदूर किसान जो है वहाँ पे 8 महीने से धरना दे रहा है। पूरे देश में, विश्व में, पूरे में फैल गया। इनको इनके जू तक नहीं रख रही है। 8 महीना हो गए, 800-700 किसान शहीद हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई देख नहीं रहे। तो ये काहे की सरकार है? व्यापारी परेशान है, हर आदमी परेशान है इनसे। 2-3 प्रधानों ने लिए, राजेंद्र प्रधान जी हैं और उसके देवरी के प्रधान जी हैं। कई लोगों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण की। 2022 में कैसे देखते हैं आप चुनाव? जो 2022 में धुआंधार गवर्नमेंट बन रही है, 300+ सीट हमारी आ रही हैं। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जैन जी डिप्टी सीएम बनेंगे, विकास की धारा बहेगी। ये जो तुम्हारे सामने गड्ढे ऐसे गड्ढे दिखाई नहीं देंगे। इस मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष कुसुम चाहर, कप्तान सिंह चाहर, नरेंद्र बघेल, ब्रजेश चाहर, संजय फौजदार, गोविंद प्रधान, बाबूलाल प्रधान, महेश जाटव, अनीता चाहर, मथुरा से एमपी चुनाव में प्रत्याशी रहे नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल पर कैंटीन कर्मचारियों ने ट्रक खड़ा करने के विवाद में एयरफोर्स कर्मी के साथ मारपीट कर दी। घायल एयरफोर्स कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। एयरफोर्स कर्मी बीरेन सिंह पुत्र ओम प्रकाश निवासी P1 ब्लॉक 275 सुल्तानपुरी नई दिल्ली पहले भारतीय जल सेना में थे और वर्तमान में एयरफोर्स कर्मचारी हैं। उनके अनुसार वो ज्यादा रुक नहीं सकते हैं क्योंकि सामान की डिलीवरी राइट टाइम करना जरूरी होती है। बीती रात वो गुवाहाटी से एयरफोर्स का सामान लेकर नई दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल के पास उन्होंने कैंटीन के निकट ट्रक खड़ा किया। इस दौरान कैंटीन संचालकों ने उन्हें गाड़ी हटाने को कहा और बहस के दौरान उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली से मैं गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से मैं ट्रक लेके एयरफोर्स का लेके लोड जा रहा था। कैंटीन के आगे गाड़ी खड़ी करी ड्राइवर ने, जो कि काफ़ी दूर थी। उसके बाद में कैंटीन के लड़कों ने ड्राइवर समझ के, कंडक्टर समझ के मुझे मारा इस तरीके से। भी चोटें आई। फतेहाबाद कहाँ की घटना है? दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कैंटीन है, जो कि बिना लाइसेंस के कैंटीन चल रही है, उसका लाइसेंस भी नहीं है और गुंडे पाल रखे हैं वहाँ पर। सर में इतना मोटा हो रहा है यहाँ पर कुछ। अभी कोई कार्रवाई नहीं है। अभी 1 घंटा हो गया। अब मैं यहाँ से 5-10 मिनट में सीओ ने बोला है कि कार्रवाई होती है तो ठीक है, तो मैं यहाँ से अपने एमएच में जाऊँगा एयरफोर्स में। ठीक। घटना की जानकारी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। साथ ही घायल को लेकर थाना फतेहाबाद आ गई, जहां से उसे उपचार के लिए फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक कैंटीन का लाइसेंस खत्म हो चुका है। यूपीडा के जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं रहता। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कैंटीन पर सामाजिक लोगों का आना जाना लगा रहता है। थाना उत्तर रामगढ़
सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी सफलता। करीब 2 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण व नकदी के साथ 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी अशोक कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि 5 अगस्त को थाना उत्तर क्षेत्र में करोड़ों की चोरी की गई थी, जिसका खुलासा कर दिया गया है। थाना उत्तर रामगढ़ सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। करीब 2 करोड़ 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात व नकदी के साथ पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अशोक कुमार ने इसका खुलासा किया है। बता दें 5 अगस्त को थाना उत्तर क्षेत्र में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया था। पूरा मामला थाना उत्तर रामगढ़ सर्विलांस पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई में थाना उत्तर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज चोरी की घटना को अनावरण करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही चोरी किए गए करीब 4 किलो सोने के आभूषण, 1 किलो चांदी के आभूषण व नकदी आदि भी बरामद की गई है। ये रिटायर्ड है फौज से, वृद्ध आदमी है। ये अपना एक दुकान रखे थे कपड़े की, उसी में अपना ये भी करते थे, कोई गिरवी ला के रख लेते थे, अपना काम धंधा कराते थे। इनको दोपहर में मैं शॉर्ट में बताऊँ नींद आ गई थोड़ी सी। ये जो आपके सामने संतोष है, ये उनकी नींद के टाइम पे अंदर घुस गया। सीधे साधे आदमी शर्मा जी हैं, अंदर के अंदर बंद कर लिया। इनकी चाबी भी तिजोरी की वहीं रखी रहती थी, कोई चाल पेंच के आदमी थे नहीं। इसने पूरा इनका तिजोरी खोल कर पूरा इतना माल आपके सामने है, ये करीब 2 करोड़ 71 लाख 65 हज़ार का सामान है, पूरा निकाल के ले गया। ये ले गया अपना ये अपने भाई को दिया, इसने भाई ने इसको ज़मीन में खोद के गाड़ दिया। फिर मुकदमा लिखा गया, हम लोग इसके पीछे पड़े, बहुत आहत थे शर्मा जी। मैं 2 बार इनसे मिलने गया सांत्वना देने के लिए, और हमारी टीम लगी रही। एक सीसीटीवी के फुटेज में इनका फ़ोटो मिला, धुंधला था। उसके बाद हम लोगों ने उसमें और रेकी किया, फिर और आगे जाके किसी एटीएम में इसने पैसे ट्रांजेक्शन किए थे, फिर एटीएम के माध्यम से उसकी फ़ोटो निकाल के, तो ये ट्रेन जिस ट्रेन में बैठा उसी ट्रेन में हमारी टीम बैठ गई। चलती ट्रेन से मैंने इनको रिकवर किया और पूरा का पूरा माल आपके सामने 2 करोड़ 71 लाख 65 हज़ार रुपये का ये पूरा बरामद हुआ। जानकारी वार्ता के दौरान एसपी सिटी कार्यालय पर एसएसपी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2021 को शहर के बीचों बीच होटल मोहनार के पीछे जलेसर रोड पर अरुण कुमार शर्मा के मकान के अंदर कमरे में रखे लॉकर से भारी मात्रा में सोने व चांदी के आभूषणों को चोरी किया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। जामा मस्जिद के अंदर तिरंगा फहराए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदुवादी संगठन अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मंगलवार को हिंदू महासभा की दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने थाना मंटोला का घेराव किया और इस पूरे मामले को तिरंगे का अपमान बताते हुए शहर के मुफ्ती व अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए थाना मंटोला पर ज्ञापन भी दिया। जश्न आज़ादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराए जाने का प्रकरण अब तूल पकड़ गया है। इस मामले में आगरा के हिंदूवादी संगठनों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को हिंदू महासभा की दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने थाना मंटोला का घेराव किया। दरअसल आपको बताते चले कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराया गया था, जिसके बाद शाही जामा मस्जिद के शहर मुफ्ती ने ऑडियो वायरल करके जामा मस्जिद के अंदर जनगण मन को लेकर हराम कहा था। ऑडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि अगर शहर मुफ्ती के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम नहीं हुआ तो हिंदूवादी संगठन भी मस्जिदों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। इस प्रकरण पर मंगलवार को हिंदू महासभा की दर्जनों महिला पदाधिकारियों ने मंटोला का घेराव किया और मंटोला पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। देखिएगा ये तहरीर दी गई है जिस तरह भारत की सरजमी पे एक बहुत बड़ा कृत्य हुआ है। यहाँ के एक शहर मुफ्ती है जो केवल यहाँ धर्म के ठेकेदार है, उन्होंने कहा है कि यहाँ तिरंगा और वंदे मातरम के उद्घोष नहीं होंगे। तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं भारत की सरजमी है और यहाँ कई लोगों ने इस तिरंगे के लिए शहीदी दी है और अगर इस तरह के कृत्य उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि भारत छोड़ के चले जाए कि भारत हिंदुस्तान की भूमि और यहाँ हम लोग तिरंगा भी फहराएंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे और जनगण मन अधिनायक राष्ट्रीय गान का उद्घोष भी करेंगे, सब कार्य करेंगे। क्योंकि ये शहर जो है ये केवल हम लोगों का शहर है जो यहाँ राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र को बनाने की बात करेंगे वही यहाँ भारत में रहने का अधिकार है। और अगर ये जामा मस्जिद के जो शहर मुफ्ती हैं और एक और जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ तहरीर दी गई, अगर थाना मंटोला के द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाती है, उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता है तो इस जामा मस्जिद पे तिरंगा लहराने का कार्य ये राष्ट्र प्रेमी करेंगे। और अगर यहाँ शहर की कोई शांति फिजा बिगड़ती है शहर मुफ्ती और थाना मंटोला की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि हमने आज तहरीर दी है थाने में और हमने मांग की है कि इसमें मुकदमा जल्दी से जल्दी किया जाए।
जो शहर मुफ्ती हैं उन्हें तिरंगा को एक गाली दी है, यानी हराम कहा है। हमारा सोचना यह है कि हमें कितना उसका दुख हुआ है, यानी हमारे तिरंगा को गाली दी है उन्होंने। तिरंगा हमारे भारत की शान है, हिंदुस्तान की शान है। यानी सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमारे ही भारत में रह रहे हैं, हमारी ही ज़मीन पर रह रहे हैं, हमारी तिरंगा को गाली दे रहे हैं। जी हम काफ़ी समय से उनकी बदतमीजी सहते आ रहे हैं, लेकिन अब आगे से नहीं सहेंगे। आगे से अगर उन्होंने ऐसी बदतमीजी की तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जाके तिरंगा स्वयं फैलाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे। ये नहीं कि ये जायज़ है। दूसरी बात, हमने इंस्पेक्टर साहब से भी बात कर ली है, CO साहब का भी फ़ोन आया था, उनसे भी कह दिए इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करो, इनकी जल्दी से जल्दी मुकदमा कायम करो। और नहीं तो 3 दिन का समय दे रहे हैं हम, 3 दिनों बाद हम खुद झंडा लहराएंगे मस्जिद पे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। आगरा की शाही जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने का विरोध करने वाले शहर मुफ्ती को चारों तरफ से घेरने के लिए हिंदूवादी संगठन अब रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। मंगलवार को मंटोला पुलिस को ज्ञापन देने वाले हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने शहर मुफ्ती की इस हरकत को राष्ट्र विरोधी बताया और राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत मुकदमा कायम कर कार्रवाई की मांग उठाई। इस मामले में आगरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जांच पूरी हो जाने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं हिंदूवादी संगठन लगातार आक्रोशित हो रहे हैं। स्कूल खुलने के बाद बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि कोरोना के चलते काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे। प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए खोलने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या रहा बच्चों का उत्साह, आइए देखते हैं सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत में। आगरा में स्कूल खुलने पर बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें, कोरोना के कारण काफी समय से स्कूल बंद चल रहे थे। प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 9 से 12 के स्कूल सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलने के आदेश दिए गए। वहीं हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सिकंदरा स्थित होली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की तो बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं हमने होली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने बताया कि 16 अगस्त से स्कूल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोले गए हैं और बातचीत में उन्होंने बताया कि हमने बच्चों के माता पिता से भी बच्चों को रोज स्कूल भेजने को कहा है। अभी 2 दिन से हमारे पास कल से स्कूल खुले हैं, 16 तारीख से यहाँ पर स्कूल में। तो जैसे ही स्कूल खुला था तो अभी सरकार के नियम के अनुसार 50% बच्चों को हमने अनुमति दी है यहाँ पर आने के लिए। और हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। और जब स्कूल में जैसे ही वो एंटर करते हैं मेन गेट पर तो हम लोग सबसे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं और उनके हाथ को सैनिटाइज करके भेजते हैं हम लोग। जब स्टार्टिंग हुई थी कल 16 तारीख को तो बच्चे थोड़े से घबराए हुए थे यहाँ पर जब आए थे, तो हमने उनको मोटिवेट किया, हमारे टीचर्स ने उनको मोटिवेट किया। स्टार्टिंग हमने जब करी थी तो उनका ताली बजाकर हमने स्वागत किया। जब क्लासरूम्स में आए थे बच्चे तब भी थोड़े से घबराए हुए थे। हमारे टीचर्स ने, मैंने इवन और हमारे जितनी भी टीम है वो पूरी सब ने एक एक बच्चे से पर्सनली बात करी कि जो आप बीत गया है उसको अब थोड़ा सा हम लोग भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोरोना काल में 100% किसी न किसी के घर में कोई ना कोई ट्रेजेडीज हुई होंगी। तो उसको अब हम लोग भूल कर अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं हम लोग, जिससे कि पढ़ाई में आगे कोई इफेक्ट्स ना आए। बच्चों के माता पिता भी बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं होली पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि जिन बच्चों के मन में डर का माहौल है उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन के साथ स्कूल को संचालित किया जा रहा है। आज हम आगरा के सिकंदरा में होली पब्लिक स्कूल के बाहर खड़े हैं और स्कूल खुलने का दूसरा दिन है। बच्चों से बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। बच्चे स्कूल खुलने के बाद में काफ़ी समय बाद स्कूल खुला है। प्रदेश की सरकार ने काफ़ी समय बाद स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं, तो बच्चों का दूसरा दिन है। बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं किस तरीके का बच्चा महसूस कर रहे हैं, कोरोना काल में किस तरीके से बच्चे रहे हैं और अब पढ़ाई किस तरीके से चालू हो चुकी है। बच्चों, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे स्कूल खुला है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए हैं हमारे और हमें अच्छे से समझ भी आ रहा है। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं और यहाँ पे मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा हो गया है अब कोरोना के बाद और बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल में कैसा लगा आपको? सर अच्छा लगा था, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन में थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी। कौन सी क्लास में हैं आप? 9th क्लास। यस सर। कैसा लगा गुड़िया आपको? अच्छा लगा, होलसेल सब सही था, मतलब पूरी प्रिकॉशन वगैरह सब लिए जा रहे हैं। प्रिकॉशंस रह रहे हैं, मास्क वगैरह सारा लगाया जा रहा है। यस सर। कैसा लगा है आपको दूसरा जैसे दिन है आपका? मेरा फर्स्ट डे है पर मुझे अच्छा लगा और ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करते थे और फिजिकली भी आएंगे।
जी जी। तो कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं लगभग? हमारी क्लास में है 40 to 50। 40 to 50 बच्चे आ रहे हैं, और ये जो सरकार ने बोला है उस हिसाब से बच्चे मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने बच्चों से बात की है किस तरीके से बच्चों को महसूस हो रहा है, और सामाजिक दूरी के साथ में जैसा कि प्रदेश सरकार का आदेश है उस सारे नियमों को देखते हुए बच्चे आ रहे हैं। और किसी बच्चे का पहला दिन है, किसी बच्चे का दूसरा दिन है, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मैं महिपाल सिंह, मून न्यूज़, आगरा। आगरा अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा एवं संकल्प मानव सेवा संस्था के संयुक्त रूप से अवंतीबाई लोधी की 190वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अवंती पार्क अमरपुरा में हुए इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा व संकल्प मानव सेवा संस्था के संयुक्त रूप से अवंतीबाई लोधी की 190वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ अवंतीबाई पार्क अमरपुरा आगरा में मनाई गई। संकल्प मानव सेवा संस्था के अध्यक्ष ओमेंद्र राजपूत ने बताया कि सब समाज के लोगों ने अवंतीबाई प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर रक्तदान किया और मानव धर्म निभाने का संदेश दिया। मदद होती है और हमारा शरीर ब्लड डोनेशन करने के बाद में स्वस्थ रहता है, बहुत सारी बीमारियों को भी पता चल जाता है। और मैं अपने नौजवान साथियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में हमारे मेहनती परिश्रमी कड़ी धूप में हमारे उमेंद्र राजपूत जी ये इस व्यवस्था को बनाते हैं और इनका हम सहयोग करते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। अवंतीबाई के चरणों में 190 यूनिट रक्तदान किया है यहाँ के रक्तदान वीरों ने। तो मैं सभी साथियों को संकल्प मानव सेवा संस्था के द्वारा तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी तरह ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री व कार्यक्रम के संयोजक हरिओम लोधी ने भी रक्तदान किया। साथ ही साथ आगरा के आसपास के लोगों में महिलाओं सहित बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और सभी ने रक्तदान किया। लगाया गया। साथ ही मैं युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि साथियों, जब हम रक्तदान करते हैं कहीं ना कहीं अपने उस रक्त की यूनिट से लोगों की जान बचाते हैं। इसीलिए रक्तदान अवश्य करें, ये मानवता होता है और किसी के जान जो बचती है वो परोपकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय लोधी युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद लोधी सहित हरिओम लोधी, मुकेश सेठ, डॉक्टर मनोज राजपूत व राजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा सभी रक्तवीरों को सम्मानित किया गया। रक्तवीरों डॉक्टर उदल सिंह लोधी, डॉक्टर मुकेश राजपूत, बीनेश अहीर, विनोद यादव, प्रशांत शर्मा, रामवीर सिंह, सचिन मुन्ना लोधी, चंदन सिंह, महेश राजपूत, अजय राजपूत सहित 104 लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रकाश राजपूत, गुलाब सिंह लोधी, मिश्रा राजपूत, मोहन सिंह लोधी, पार्षद राकेश लोधी, तेजवीर सिंह, राजेंद्र ज्वेलर्स, ओम प्रकाश चौधरी, विष्णु प्रधान, अमित बघेल, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए मून न्यूज़। नमस्कार।